brought to you by Rajnigandha. एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की एक किताब को लेकर माफी मांगी है। इस किताब में करप्शन इन द जुडिशरी यानी न्यायिक भ्रष्टाचार से जुड़ा एक चैप्टर था। इस चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट की आपत्ति के बाद एनसीईआरटी ने कहा कि किताब में कुछ सामग्री अनुचित थी और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। एनसीईआरटी ने यह भी बताया कि इस किताब को अब दोबारा लिखा जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से सलाह ली जाएगी ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। कोर्ट की नाराजगी सामने आने के कुछ ही घंटे बाद एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट से ये किताब हटा दी। साथ ही किताब की छपाई और स्कूलों में बांटने की प्रक्रिया भी फिलहाल रोक दी गई है। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ने 25 फरवरी को प्रेस रिलीज जारी करके माफी मांगी है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि एनसीईआरटी न्यायपालिका का सम्मान करती है। न्यायपालिका संविधान और जनता के अधिकारों की संरक्षक है। किताब में जो भी गलत बातें छपी हैं वे अनजाने में हुई एक गलती है। इस गलती के लिए हमें खेद है। हमारी नई किताबों का लक्ष्य बच्चों को संविधान के बारे में बताना, सरकारी संस्थाओं का सम्मान करना और लोकतंत्र को समझाना है। हम किसी भी संवैधानिक संस्था की ताकत या सम्मान पर सवाल नहीं उठा रहे। हम किताबों की लगातार जांच करते रहते हैं और लोगों के सुझावों का स्वागत करते हैं। जिस चैप्टर में गलती हुई है उसे दोबारा लिखा जाएगा। इसके लिए जानकारों की सलाह ली जाएगी। क्लास 8 के बच्चों को सुधार के बाद नई किताब 2026-27 सेशन के नए सेशन की शुरुआत में मिल जाएगी। माफी के अलावा जिन बच्चों ने किताब खरीद ली है उन्हें फोन करके किताब वापस करने को कहा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 23 फरवरी को 38 किताबें बिकी थीं। इनमें से 16 किताबें वापस आ चुकी हैं। 3 खरीदारों के फोन नंबर नहीं थे, इसलिए बैंक से उनके यूपीआई आईडी के जरिए जानकारी मांगी गई है ताकि उनसे संपर्क किया जा सके, किताब वापस मंगाई जा सके। काउंटर पर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय का सख्त आदेश है कि ये सभी किताबें वापस ली जाएं। 24 फरवरी को इस किताब की एक भी बिक्री नहीं हुई। अब समझते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या था जो इतना बवाल मचा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कैसे? खुद सीजीआई ने इसका स्वतः संज्ञान भी लिया है। एनसीईआरटी भारत सरकार की ऑटोनोमस संस्था है जो सीबीएसई बोर्ड की क्लास 1 से 12 तक की बुक्स तैयार करती है। एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करती है जो ये तय करता है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाना चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी चलाती है। केंद्र और राज्य सरकार को शिक्षा संबंधी नीतियों पर सलाह भी देती है। और हाँ, एनसीईआरटी की किताबें एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम तैयार करती है। यही वजह है कि भारत की सबसे कठिन परीक्षाएं जेईई नीट की तैयारी भी एनसीईआरटी की बेसिक किताबों से ही शुरू होती है। लेकिन हाल में एनसीईआरटी की किताब को लेकर विवाद हो गया जब 23 फरवरी को 8वीं क्लास की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक जारी की गई। इसमें द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी नाम का चैप्टर है। इस चैप्टर में एक टॉपिक है करप्शन इन द जुडिशरी। इसमें बताया गया है कि कोर्ट को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें साफ लिखा है कि न्यायपालिका के अलग अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आती हैं। चैप्टर में न्यायपालिका में पेंडिंग केस का जिक्र है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 81,000 केस, हाई कोर्ट्स के 62,40,000 केस, डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के 4,70,00,000 केस पेंडिंग हैं। चैप्टर में लिखा है लोग जुडिशरी के अलग अलग लेवल पर करप्शन का सामना करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की न्याय तक पहुंच की समस्या और बिगड़ सकती है। करप्शन वाले सेक्शन में बताया गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है। जुडिशरी के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को भी समझाया गया है। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CPGRAMS के जरिए शिकायतें लेने के तय प्रोसेस का जिक्र है। किताब के मुताबिक CPGRAMS सिस्टम के जरिए 2017 और 2021 के बीच 1600 से ज्यादा शिकायतें मिली थीं। किताब में गंभीर मामलों में जजों को हटाने के लिए संवैधानिक नियम के बारे में भी बताया गया है। पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है। इसमें कहा गया है कि ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जाता है जिसके दौरान जज को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। इसके अलावा किताब में इलेक्टोरल बॉन्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लेकर कोर्ट के फैसले का भी जिक्र है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिखा गया है कि साल 2018 में कैसे
से सरकार की ओर से बनाए गए कुछ कानूनों को न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया, जबकि उन कानूनों को संसद की मंजूरी मिली थी। फिर भी उसे चुनौती दी गई, जिसके बाद न्यायपालिका ने उन कानूनों पर रोक लगा दी। इसके अलावा सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फंड जुटाने के एक तरीके के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किए, जिससे लोग और कॉरपोरेशन बिना नाम बताए पैसे डोनेट कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए रद्द कर दिया था। कहा था कि वोटर्स को यह जानने का अधिकार है कि पॉलिटिकल पार्टियों को कौन फंडिंग कर रहा है। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2009 के बारे में किताब बताती है कि इसे लागू होने के कुछ साल बाद सरकार ने एक क्लॉज जोड़ा, जिससे लोगों को इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से जेल हो सकती थी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नए क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। सरकार को इसे एक्ट से हटाने का निर्देश दिया गया। किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई का भी जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि इस घटना से वकील और जज दोनों को ठेस पहुंची है। देश के सभी हाई कोर्ट के जज भी इस बात से आहत हैं। CGI ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के जजों समेत कई कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिनमें किताब के कंटेंट पर चिंता जताई गई है। CGI ने कहा, मैं किसी को भी जुडिशरी की ईमानदारी को बदनाम करने और उस पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। ये जुडिशरी पर एक सोचा समझा और गहरा हमला लगता है। हम किसी को भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने की इजाजत नहीं देंगे। कानून अपना काम करेगा। दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि पिछले सेशन में किताब में न्यायपालिका की कार्य प्रणाली, उसकी संरचना और उनके अधिकारों के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। नई किताब में लिखा गया है कि अदालतों में मामलों के निपटारे में कई साल लग जाते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय से वंचित करना वाली बात भी समझाई गई है इस किताब में। NCERT ने दावा किया है कि किताब में बदलाव के बाद इसे नए सिरे से फ्रेम करके स्टूडेंट्स के बीच लाया जाएगा। ये किताबें नए सेशन यानी 2026-27 से उपलब्ध हो जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।